DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में DGISPR के हमरा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2:30 बजे होगी। सलामती कौंसिल के खुस्तार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एलामी में कहा गया, हमला बुज़दिलाना और संगदिल था। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। कौंसिल का पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। सलामती कौंसिल का तमाम ममालिक से आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का मुतालबा। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह का वक्त जाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली खामनाई से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहिमी ताउन में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी क़यादत पाकिस्तान को अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन के 26 अहदाफ मुंतखब किए, कामयाबी से निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े के सबूत मांगे। भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक वो इसका जवाब नहीं दे सका। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल समेत IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। वफ्द का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर ख़जाना और टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए मददगार साबित हुआ। प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF मुतादिद ममालिक के इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एहसास दिया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख़ रकम की। इत्तेहाद और यकजहती से वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एहसास देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। पाक फौज के भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियतें साबित कर दी। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। ISPR ने मार्का हक के शौदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नया मिली नगमा रिलीज कर दिया। नगमे ने 1965 की जंग के माहौल की यादों को दोबारा ताज़ा कर दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदाए मार्का हक को सर का झूमर करार दिया। कहा, यह उन्हीं शौदा और गाजियों की कुर्बानियों का समर है कि अल्लाह ताला ने हमें फतह और कामयाबी से सरफराज फरमाया। नगमे में गुलकारों की सहरंगेज आवाज़ ने सुनने वालों के दिलों को छू लिया। फील्ड
मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातह खानी। कोर कमांडर्स फोरम की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान में सफाकियत भारतीय पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सी से की गई। निहत्ते शहरियों बच्चों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बैटन ऑफ फील्ड मार्शल लेने के बाद सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मीडिया हमारा सुतून है। पाकिस्तान के मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। मीडिया हमारा फख्र है। पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद है। दुनिया भारत की फिक्र करे। भारत की जौहरी सलामती पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान कहते हैं, पाकिस्तान आलमी मयार के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी जौहरी सलामती के उसूलों की पासदारी की। भारतीय मुआशरे में बढ़ती इंतहा पसंदाना सोच ने जौहरी सलामती के हवाले से हकीकी खदशात को जन्म दिया। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और ब्लैक मार्केटिंग में फ़रोख्त उसके निज़ाम में संगीन खामियों का सबूत है। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर तशद्दुद का शिकार है। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दाम ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की गुफ्तगू कहते हैं, भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम। 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात का मुआयना किया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात। PTI और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। बैरिस्टर सैफ ने मुख्तलिफ सतह पर होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। बानी PTI ने बैरिस्टर सैफ को हिदायत की कि वो इनके मौक़िफ़ मुतालिका फोरम्स तक पहुँचाएँ। मुलाकात में पाकिस्तान भारत के दरमियान उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। महकमा जंगलात का पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ फैसला कौन एक्शन। सीनियर सूबाई वजीर की निगरानी में महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई। तहसील मनकेरा रख गोरवाला में 24 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आइंदा दिनों में वागुजार मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। सरकारी अराजी पर कब्जा जुर्म है। कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का शादरा में मकतूला नजमा बीबी के घर आमद। अहला खाना से मुलाकात, ताज़ियत और इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त, ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। नजमा बीबी को शौहर नज़ीर और उसकी दूसरी बीवी ने जिंदा जलाकर कत्ल किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD ने मियां वाली को बड़ी तबाही से बचा लिया। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर बड़े हमले की मनसूबा बंदी मुकम्मल कर चुके थे। दहशतगर्दों के कब्जे से राइफलें, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियांवाली में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार तशक्कुर। CTD टीम को खिराज तहसीन पेश। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर शाबाशी। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। बन्नू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर रात गए अस्करियत पसंदों का हमला।
एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक अस्करियत पसंदों की फायरिंग से एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए अलर्ट जारी। ईद उल अजहा की आमद के पेश नज़र पंजाब भर में मवेशी मंडियां सज गईं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में कायम 230 मवेशी मंडियों पर मजमूई तौर पर 4000 से जायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में 1000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात। IG पंजाब की व्यापारियों और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जामे मौसर हिकमत अमली की हिदायत। इसराइल के गजा पर हमले जारी। वसी और शिमाली गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख के बायस 29 बच्चे और बुजुर्ग जान की बाजी हार गए। अरब मीडिया के मुताबिक वसी गजा के मगाजी कैंप पर इसराइल ने बमबारी की। जबालिया में 4 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। हैवी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात का सामना। अमरीकी शमूलियत और मावनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर ये है कि हरीफ जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरअज़म है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से आगाह कर दिया गया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती। ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को भी ट्रांसफ़र करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। चीन के जनूब मगरबी सूबे गौसरो में लैंड स्लाइडिंग पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। लैंड स्लाइडिंग के बायस 4 अफराद हलाक हो गए। 17 अफराद मलबे तले फंसे हुए हैं। चीन ने कुदरती आफत के बाद जोग्राफियाई हंगामी हालात के लिए लेवल 2 इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एलिमिनेटर मैच में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें फाइनल तक रसाई के लिए जमकर मुकाबला करेंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान और स्टेडियम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। PSL 2025 का फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के पहले एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। कराची किंग्स के 191 रन के हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 65 रन की जारहाना इनिंग खेली। फखर जमान ने 28 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों के एवज 47 रन स्कोर किए। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया रवाना। अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बैनुल-अक़वामी मुकाबला जाती शिरकत होगी। अरशद नदीम जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट 27 से 31 मई तक जनूबी कोरिया के शहर गोमी में होगा। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में पारा 52, दादू 51 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तानी कोहे पेमा नाइला कियानी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। नेपाल में वाक़ई दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी
कैंचन जंगा सर कर ली। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा बन गई हैं। इससे कबल वो माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्बत समेत दीगर बुलंद चोटियों पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। और अदाकारा हानिया आमिर और अमरीकी खातून ओनेजा के साथ वायरल होने वाली कराची की पुलिस अफसर शबाना जिलानी की मुलाकात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हानिया आमिर ने शबाना को गले लगाया और खुशी का इजहार करते हुए उनकी तारीफ की। पुलिस अफसर शबाना ने भी अदाकारा से मुलाकात की वीडियो टिकटॉक अकाउंट पर शेयर कर दी। शबाना ने हानिया आमिर को एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत करार दिया।